एलिमेंट में इंट्रेंस क्वेश्चन डिस्कशन लेक्चर 10 में आपका जीमेन 2017 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि जीमेन में 2017 में पी ब्लॉक में क्या क्या पूछा गया। तो देखिए ग्रुप 13-14 में ये दो क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इन वोल्ट एक्वा सॉल्यूशन में दिया हुआ +3 आयन का +1 आयन का। ये जो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉब्लम 11.1 एनसीईआरटी में है, बुक सेकेंड में 11.1 प्रॉब्लम है, उसी पर आधारित है। अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टेबिलिटी माइनस है ना, स्टेबिलिटी जो होता है इसका स्टेबिलिटी ई स्टैंडर्ड वैल्यू, जिसका ई स्टैंडर्ड वैल्यू कम होगा तो ये +3 एल्युमिनियम का कम है, सबसे ज्यादा स्टेबल है। थालियम में ये स्टेबल है, एल्युमिनियम +1 स्टेबल नहीं है। हम लोग क्या देंगे, मोर स्टेबल देन ये, इससे ये स्टेबल, यही आंसर। दैट्स ऑल। बंद कर लो। देखिए जीमेन में दूसरा क्वेश्चन है, ए मेटल M रिएक्ट विथ नाइट्रोजन टू ए फॉर्ड M3N। ये एस ब्लॉक का स्टेटमेंट है, समझा। अपॉन हीटिंग एट ए हाई टेम्परेचर गिव्स बैक M। ये लिथियम का नाइट्राइड जो होता है ऐसा बनता है 6 Li + N2 Li3N2 2Li3N। अब इसको हम हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, N2 बदल जाएगा। अब इसको हम हाइड्रोलाइसिस कर दें, ये अमोनिया दे देगा और हाइड्रो ऑक्साइड। देखिए अमोनिया का कॉपर सल्फेट के साथ जो रिएक्शन होता है ना, आप 171 पेज में पढ़ेंगे बुक फास्ट में, यूनिट 7। ये अमोनिया वाला डिस्कशन भी होगा। तो डीप ब्लू सिर्फ कॉपर के साथ बनता है, कॉपर सल्फेट +4NH3, ये बना देगा CuNH3 तो इसमें हम लोग का आंसर क्या है, लिथियम एंड अमोनिया। दिस इज द आंसर। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विथ कोल्ड डाइल्यूट एक्वस NaOH। अब देखिए एकदम पूरा हूबहू एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ये टॉपिक हुआ 7.19 क्लोरीन में, पेज 197 पेज में। पहला किताब हुआ 12th का यूनिट 7 में। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, विथ कोल्ड एंड डाइल्यूट अल्कली क्लोरीन प्रोडक्ट प्रोड्यूस ए मिक्सचर ऑफ क्लोराइड एंड हाइपोक्लोराइड। तो जब कोल्ड डाइल्यूट रहेगा NaOH, कोल्ड एंड डाइल्यूट डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन करता है। कोल्ड डाइल्यूट तो Cl- बनेगा और NaOCl बनेगा, यही बनेगा, NaCl बना देगा। यहाँ 2 ले लेंगे +H2O बन जाएगा। अब हॉट एंड कंसंट्रेटेड रहता तो देखिए हमारे ये हुआ Cl-, ये हुआ हाइपोक्लोराइड। तो हम क्या आंसर करेंगे, Cl- Cl-, यही आंसर होगा, सीधे किताब में दिया हुआ। अगर देखिए Cl2 NaOH अगर हॉट एंड कंसंट्रेटेड रहता तब देखिए कैसे आंसर होता, Cl- या NaCl +5 NaClO3 NaClO3 ऐसा बनता, 5 NaCl ClO3-, ये आपको क्या देता, Cl- ClO3-, यही हो गया। देखिए इसका भी रिएक्शन लिखा हुआ है यहाँ पर, कोल्ड एंड डाइल्यूट 6 NaOH ले लेंगे, 3H2O बनेगा यहाँ पर। तो वहां पर क्लोरेट बन जाता
अगर हमको हॉट एंड ईट देता क्वेश्चन में तो ये आंसर होता, कोल्ड दिया तो ये आंसर हुआ, ये आंसर हुआ। हमारे किताब में लिखा हुआ है, 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान देना है कि एनसीईआरटी में कैसे कैसे पढ़ना है। अब फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और है, 7 क्वेश्चन जीमेन में पूछा गया है सी ब्लॉक से। तो उसमें देखिए 2017 4 क्वेश्चन है। नंबर ऑफ SO S double bond O and SOH bond present in peroxide disulfuric acid and pyrosulfuric acid respectively are। ये क्वेश्चन जो हमारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर ऑक्सो एसिड सल्फर 7.16 टॉपिक है। ये आपका पेज नंबर हो गया 189 पेज में, ये यूनिट 7 में हो गया। अब बुक फर्स्ट 12। अब इस तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए पायरोसल्फ्यूरिक एसिड और ऑक्सोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड H2S2OH HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, दो 4 गो सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, 2 गो OH बॉन्ड हो गया। परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड में पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ये हो गया, ये हो गया। इसमें 4 गो हुआ S डबल बॉन्ड O और 2 गो हुआ OH बॉन्ड। इसका आंसर हो जाएगा SOH बॉन्ड, 4 2 4, ये आंसर। अब इसको बात कर सकते हैं। इसमें पाई बॉन्ड का संख्या देखिए 2 2 4, इसमें यहाँ पाई बॉन्ड हुआ, यहाँ पाई बॉन्ड हुआ, यहाँ पाई बॉन्ड हुआ, पूरा वही पर एनसीईआरटी में। OS OH एक पाई बॉन्ड इसमें हुआ, H2SO4, सब यहाँ 7.19 में बना हुआ स्ट्रक्चर। एक पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, इसमें एक पाई बॉन्ड, इसमें 2 पाई बॉन्ड, इसमें 4 पाई बॉन्ड। तो बढ़ते क्रम में बताना हम लोग को है H2S2O7 में सबसे ज्यादा, ये नहीं, ये वाला आंसर, ये आंसर हो गया। अब 2 क्वेश्चन और है, उसको भी हम डिस्कस कर दे रहे हैं। इस तरह से हमको यहाँ पर देखिए कैसे एनसीईआरटी फॉलो करता है मेन एडवांस भी, उसी हिसाब से हमको स्टडी करना। खास करके पी ब्लॉक, बी ब्लॉक, ये सब पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक पोर्शन, और डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन इंटेंस में रहेगा। अब 2 क्वेश्चन और है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। हाइड्रोलाइसिस विद वाटर, देखिए एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, सिलिका से कोई लेना देना नहीं है, उनको कहता है सेम कंपाउंड बनता है। इसके पार्शियल हाइड्रोलाइसिस HCF6 H2O HCOF4 प्लस 2HF, सिलिकॉन से भी वही बनता, सिलिका से SiO2 2HCOF4 SiF4, ये एडिशनल है, दिमाग लगाना उसमें। ये पेज में दिया है 205 में, है ना, इनर्ट गैस का यहाँ पर दिया हुआ है। ये आंसर इसका हो गया, ये आंसर। देखिए ये क्वेश्चन दिया यहाँ पर टेबल है, फॉस्फोरस ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस, टेबल 7.5, टेबल 7.5 पेज नंबर 179 में पायरोफॉस्फोरस H432O7 OH OH P OH OH
यही होगी। नंबर ऑफ POH बॉन्ड 2 2 4। The number of POH bond and oxidation state of phosphorus atom in pyrophosphoric acid is the 4 plus 2p minus 14 phosphorus plus 5। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +5 और 4 5। यही आंसर हो गया, सबके काम में किया हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको नीट का 2017 जो क्वेश्चन पूछा है वो एनसीईआरटी से मिला बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।